हेलो नमस्कार भाई सभी को। पिछली वीडियो हमने 300 तक क्वेश्चन कर लिए थे और आज की वीडियो हम 301 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लिए। ठीक है, तो ये 301वां क्वेश्चन है। भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है पूछा गया, बताना वो कौन सी है। यह भाई थारपारकर। ठीक है, थारपारकर नस्ल है, किसकी है ये, गोवंशीय पशुओं की, जो दूध और मांस दोनों के लिए अत्यधिक उपयोगी है और उच्च दूध उत्पादन, मांस गुणवत्ता और कठिन जलवायु में अनुकूलन क्षमता इसे एक आदर्श नस्ल बनाती है। इसके बाद नेक्स्ट, पशुओं में चिचड़ी बुखार किसके कारण होता है, ये बताना भाई। ये होता है भाई जीवाणुओं के कारण। ठीक है, और इसे एंथ्रेकस और एंथ्रेसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है ये। इसके बाद नेक्स्ट, TG37A निम्नलिखित में से किस फसल की किस्म है। TG37A तो ये है मूंगफली की उन्नत किस्म है और यह कली परिगलन और कॉलर रोट रोगों के लिए प्रतिसहनशील है। इसके बाद नेक्स्ट, अरहर कबूतर मटर को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है, ये बताना भाई। ये जाना था लाल चने के रूप में। अरहर कबूतर मटर को आमतौर पर लाल चने के नाम से जानते हैं और फैबेसी परिवार से संबंधित रखता है ये, और इसका वास्तविक नाम केजनस कैजन है। इसके बाद नेक्स्ट, अफीम उत्पादन का स्वर्णिम अर्धचंद्र से संबंधित है। तो स्वर्णिम अर्धचंद्र क्या है, ये किससे संबंधित है। यह इराक, ईरान, पाकिस्तान और अफगान, ये तीन है भाई। ये स्वर्णिम अर्धचंद्र अफीम उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र है, जिसे तीन देशों जिसमें ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मिलकर बनाते हैं, और इस क्षेत्र में अफीम उत्पादन और तस्करी का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अफगानिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक है। इसके बाद नेक्स्ट, मुर्रा किस जानवर की नस्ल है, तो ये भाई भैंस की है। ठीक है, मुर्रा भैंस की नस्ल है और यह हरियाणा की एकमात्र प्रसिद्ध भैंस की नस्ल है और इसकी उच्च दूध उत्पादन, अच्छी आनुवंशिक क्षमता और स्वास्थ्य के लिए अच्छी मानी जाती है। इसके बाद टिड्डी की हानिकारक अवस्था बतानी कौन सी है भाई। टिड्डी की जो टिड्डी होती है ये तो भाई निम्प्स और वयस्क। टिड्डी की हानिकारक अवस्था निम्फ और वयस्क अवस्था होती है। वो टिड्डे उड़ने वाले कीड़े होते हैं और ये ऑर्थोबटेरा क्रम से संबंधित है और उपगण कैलीफेरा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। कलकत्ता किस नदी पर के किनारे स्थित है, ये पूछा भाई। यह है हुगली नदी के किनारे पर और यह पश्चिम बंगाल की राजधानी है और हुगली नदी गंगा की एक सहायक नदी है। इसके बाद विविध जानेंगे मिसलिनियस। किस सरकार ने भद्रक जिले में व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप रखा है। ठीक है, ये अभी उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले का नाम व्हीलर द्वीप के नाम से बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप इसका कर दिया है और व्हीलर द्वीप भारत के पूर्वी तट से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पर बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में कथनों पर कश्मीर हिमालयों की विशेषताओं के संदर्भ में पढ़ना भाई। ठीक है, पहला, ये करेवा बनाने के लिए प्रसिद्ध है। करेवा ग्लेशियर की मृदा और हिमोड के साथ सन्निहित अन्य पदार्थों का मोटा जमाव है। ये केसर की उपज के लिए उपयोगी है और श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी झेलम नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, तो इन्हें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो भाई कश्मीर हिमालय में करेवा संरचनाएं विशिष्ट प्रकार के निक्षेप हैं। यह निक्षेप मुख्य रूप से हिमनद और नदी के निक्षेपों के परिणाम स्वरूप बनते हैं। करेवा संरचनाएं विशेष रूप से कश्मीर घाटी में पाई जाती हैं और इनका उपयोग केसर और जाफरान की खेती के लिए किया जाता है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के किनारे तट पर स्थित है और झेलम नदी श्रीनगर की अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके बाद 311वां, निम्नलिखित में से किस नगर को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, बताना कौन सा है। यह है भाई कोडगू या कुर्ग कहते हैं इसको। ठीक है, कोडगू या कुर्ग भारत का स्कॉटलैंड इसको कहा जाता है
और यह कर्नाटक का एक ज़िला है और पर्यटन स्थल भी है, और अपनी उत्तम जलवायु पर पहाड़ी श्रृंखला और काफ़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। यह जलवायु वास्तुकला और झरनों के मामले में स्कॉटलैंड जैसा दिखता है। यह पश्चिमी घाट ब्रह्मगिरी पर्वत से घिरा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट 312, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भूकंप अभिलेखन स्टेशन नहीं है? ठीक है, तो 3 में है, और बताना 3 कौन से हैं। ठीक है, तो मुंबई में नहीं है, इसके बाद कोलकाता में है, पुणे में है, और कोडईकनाल इसमें है। और ये स्टेशन भूवैज्ञानिक और भूकंप वैज्ञानिक अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य है ईश्वर का अपना देश के नाम से लोकप्रिय रूप से जाना जाता है? ठीक है, ईश्वर का अपना देश के नाम से कौन सा किसको जानते हैं? तो यह भाई केरल। इसको ईश्वर को अपना देश के नाम से जानते हैं। और केरल दक्षिण भारत का राज्य है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। और कश्मीर राज्य को पृथ्वी पर स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कश्मीर को कहते हैं पृथ्वी पर स्वर्ग। इसके बाद नेक्स्ट, घर बनाने के लिए ईंट किस मिट्टी से बनाई जाती है? तो बताना मिट्टी कौन सी है वो। यह भी लैटराइट मिट्टी। ठीक है, घर बनाने के लिए लैटराइट मिट्टी का उपयोग करते हैं। और लैटराइट मिट्टी के में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। और लैटराइट मिट्टी चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और प्रायद्वीपीय भारत में लैटराइट मिट्टी की बहुलता पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा का नाम बताना है भाई, कौन सी है? ठीक है, जो समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ती है उसको कहते हैं भाई समतापीय। समान तापक्रम वाले स्थानों को जोड़ने की वाली रेखा को समतापीय रेखा कहते हैं। वही समान दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समदाबीय रेखा कहते हैं। ठीक है, तो दाब, समान दाब को जोड़ने वाली रेखा को कहते हैं समदाबीय। ठीक है, तो भाई आज हमारी इसमें इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज हमारी इसमें कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी क्वेश्चन आए हैं तो वो करेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद भाई।